नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट एनएफएस इंडिया भारत के समस्त विद्यार्थियों का वृक्षारोपण एवं संरक्षण का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत भारत का प्रत्येक विद्यार्थी 5 पौधे रोपण करता है और उन रोपित पौधों का 5 वर्षों तक संरक्षण भी करता है। इस वर्ष भारत की पावन भूमि तीर्थ नगरी हरिद्वार से स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की महाविद्यालय से एनएफएस के संस्थापक डॉक्टर किशोर चौहान के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के सहयोग से इस वर्ष प्रारंभ किया जा चुका है। आइए पुणे आप सबका आह्वान है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से डॉक्टर के.एस. चौहान जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, साथ साथ उनका एनवायरनमेंट में भी काफ़ी योगदान देश में रहा है। मेरे कॉलेज के सभी साथी लोग और प्यारे बच्चे, आज प्रोफेसर के.एस. चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इस अवसर पर मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा सर कि वे हमारे छात्रों को पर्यावरण के विषय में और ज्योग्राफी के विषय में थोड़ी जानकारी दें। आइए सर। कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर विकास कुमार जी, इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के समस्त विद्वान प्राध्यापक और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं यहाँ पर एक परीक्षक के रूप में आया था। वो कार्य अभी संपन्न करा दिया है और मैं आप लोगों की तरह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ग्रामीण परिवेश से शिक्षा प्राप्त करके आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ और एक गंभीर विषय, लोग शुरू से इस बात को कहते थे वासुदेव कुटुंबकम, और जो ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना है, जिसको आज हम पारिस्थितिकी कहते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं, और हमारे ही ऋषि मुनियों ने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि हमारा जो शरीर बना है ये पंच तत्व से बना हुआ है और वो 5 वो इस पर्यावरण पर विद्यमान है। वो 5 तत्व हमें इस प्रकृति से ही मिलते हैं जो हमें जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण हमें प्रदान करता है। लाते हो, पौधा रोपते हो, उसे बचाते हो, आपको एक ऊर्जा महसूस होगी। अचानक नहीं, आप 1 साल 2 साल करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। कल्प वृक्ष, ये जो कल्पना की गई है ना, वो हम हैं कल्प वृक्ष। आप कल्प वृक्ष हो, हम जो कल्पना करेंगे वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम ही वो कल्प वृक्ष है। आप कल्पना कीजिए, आपको IAS बनना बन जाओगे। आप कल्पना कीजिए, आपको बहुत विद्वान ऑफिसर बनना बन जाओगे। आप कल्पना कीजिए, आप अमेरिका जाना चले जाओगे। लेकिन
उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो एक हरित विश्व, स्वच्छ भारत, खुशहाल भारत की कामना हम अपने इस उत्तराखंड से करते हैं, अपने विद्यालय से करते हैं, अपने घर से करते हैं, खुद स्वयं से करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप हाथ उठाएंगे, सभी लोग हाथ उठाएंगे और संकल्प लेंगे। सभी लोग हाथ उठाएंगे और संकल्प लेंगे, पूरा हाथ उठाएंगे, सीधा हाथ उठाएंगे कि हम अपने इस महाविद्यालय से, अपने घर से आज से शुरुआत करेंगे। अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष रोपेंगे और वो बचाएंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। कहाँ से संकल्प लेते हैं? अपने घर से, अपने महाविद्यालय से, अपने आप से संकल्प लेते हैं कि हम वृक्ष लगाएंगे, उसको बचाएंगे। ये संकल्प होंगे, ठीक है। वृक्ष को रोपना बड़ी बात नहीं है। कार्यक्रम तो सैकड़ों सालों से चला रहा है, बात भी हो रही है। NSS वाले भी वृक्षारोपण करते हैं, NCC वाले भी करते हैं, वन विभाग वाले भी करते हैं, NGOs भी करते हैं, वन पंचायतें भी करती हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन पौधा तो बचता नहीं। पौधा तब बचेगा जब आप उसको 5 साल बच्चे की तरह पालोगे। पूरे भारत में, उत्तराखंड में अनेक ऐसे महान विद्यालय हैं। मैंने एक दिन कहा था, शिक्षा का मतलब क्या है? डिग्री नहीं। रामदेव जी के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, आज वो BC है, उन्होंने कोई PhD किया है क्या? बालकृष्ण को तो जेल हो गई थी फर्जी डिग्री के चक्कर में, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें आगे बढ़ाया। डिग्री का महत्व तभी है जब आपके पास कुछ तकनीकी ज्ञान है। BA की डिग्री का क्या करोगे? जब तक आपके अंदर वो स्किल है, ये सिंगर में क्या करोगे? PhD में क्या करोगे? तो मेरा कहने का आशय, आपसे अनुरोध, आपसे आग्रह, ये जो ऊर्जा है ये हजारों लाखों सालों से चली आ रही है, आगे भी हजारों लाखों सालों तक जाएगी। हम और आप संदेश वाहक हैं और इस शरीर से हम ये कर्म करें, ये पुण्य कार्य करें। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ, हालांकि इसमें आप अंधविश्वास भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं है, ये मैंने महसूस किया है। जब महात्मा बुद्ध को वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जब ऋषि मुनियों को वनों में ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जब वेद व्यास वन में रहते हैं, आपने देखा सारे लोग ऋषि मुनि हिमालय में जाते हैं। तो आप अगर 2-4 पौधा लगाओगे तो कुछ न कुछ ऊर्जा आपको भी मिलेगी। मैंने ये महसूस किया। जो विद्यार्थी हमारे साथ इस प्रयोग में शामिल हुए, मैंने इसकी पुस्तक लिखी है, तैयार हो गई है, उसकी डमी कॉपी भी आ गई है, पूरा प्रयोग उसमें लिखा है। जो विद्यार्थी आज से 10 वर्ष पहले हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, उनके अंदर इतना आमूल परिवर्तन मैंने पाया। सकारात्मकता, ऊर्जावान, ईमानदारी। और हैरानी की बात यह है, लगभग वो सारे बच्चे कामयाब नस्ल से सरकारी नौकरी में बहुत लोग चले गए। जो हमारे साथ शुरू में BSc BCom BA के बच्चे जुड़ गए, कोई बैंक PO बन गया, कोई कस्टमर अधिकारी बन गया, किसी ने नेट क्वालिफाई करके कोई PhD करके कोई प्रोफेसर बन गया। हैरानी की बात है, 15 साल का ये लोग मैं बता रहा हूँ। लेकिन अचानक आप सोचोगे हमने आज पौधा लगाया, शाम को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं। समय देना और उसके लिए अंदर से वचनबद्ध रहना पड़ता है। जब आप इतना महान कार्य करने लगोगे तो आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कार्य करने लगेंगे। बस अब इसके बाद मैं अधिक नहीं बोलूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस बात को समझा होगा, आप इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन संभल जाएगा, भारत हरित हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। अब इसके बाद हम आज चलेंगे, पौधों के कुछ नुकसान हुआ होगा, वो पौधे के लिए गड्ढा खोदेंगे, उसको रोकेंगे और आप स्टूडेंट आएंगे कॉलेज में, हर दिन उसको देखेंगे कि उसको ट्रिगर रख तो लिया, उसको पानी की ज़रूरत है, उसमें घास तो नहीं मिल गया, तो आप उससे घास हटा देंगे। जब तक आप 3 साल 4 साल इस काम में कर रहे हो, आपके साथ का बड़ा हो जाए। और आज आपने ये संकल्प लिया और आप आस पास में इस कार्यक्रम को
फैलाने का प्रयास करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ महाविद्यालय प्रशासन का डॉक्टर विकास कुमार सर जो हमारे विद्यालय के ऊर्जावान राज कर रहे हैं, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप सभी स्टाफ, सभी विद्यालय छात्र छात्रा, आप एक चीज़ में बस जाते जाते ये कहूँगा, अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आप लोगों से जुड़ते जाएंगे। तो हम व्यापक सोचें, वासुदेव कुटुंबकम की भावना को सोचें, हम सब परिवार हैं, हम एक ही धर्म का परमात्मा के स्वरूप हैं। इसी के साथ बहुत बहुत तो प्रत्येक दिन हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट, कुछ ऐसे पल होते हैं जो एक बार जीवन में मोमेंट हुआ, उसे हम जीवन भर याद रखते हैं। शायद ये वही मोमेंट है। आज प्रोफेसर के.एस. चौहान जी से मुलाकात हुई, पिछले 3 घंटे से लगभग वो मेरे साथ हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी उनसे मुझे प्राप्त हुई, मैं समझता हूँ वो मुझे जीवन भर याद रहेगी। जो मार्मिक बातें उन्होंने मुझे बताई, और हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है पर्यावरण, लेकिन मैं जुड़ा रहा हूँ पर्यावरण के टीचर्स से, पर्यावरण के प्रोफेसर से पहले से ही जुड़ा रहा हूँ। मैं समझता हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट आके पर्यावरण पे खत्म होता है। यदि हम हैं, यदि पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो भी हमेशा इसके बेनिफिट्स बताती रही है। बात करें विज्ञान की, तो सनातन और विज्ञान दोनों इंटरलिंक हैं। हमें हजारों साल पहले बता दिया गया था कि पीपल की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोगों को ये अंधविश्वास हो गया कि पीपल की पूजा करने से मेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं। पीपल की पूजा करने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम भोजन के बिना 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम श्वास एक पल भी नहीं रोक सकते। हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ जाएगा। यदि हम 10 मिनट भी बिना ऑक्सीजन के हैं तो हम जीवित नहीं रहते। तो बहुत सारी मार्मिक बातें सर ने बताई, और मैं समझता हूँ वो आगे भी हमारा मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे, हमारे महाविद्यालय में आते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और मैं प्रयास करूँगा कि उनसे मेरा लिंकअप, मेरा जुड़ाव हमेशा जीवन भर रहे। इसी आशा के साथ आज हम कुछ पौधे लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि उनको जीवित रखना है। आइए सर, आइए। अच्छा गड्ढे कहाँ बनाने हैं? फावड़ा ही ना हो। वहाँ कीचड़ हो रहा है ना सर? सर किधर बनाना है? कीचड़ हो रहा आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। हाँ भाई सर, साइड से जी आप करिए सर। देख लो किस साइड लगाओ। ऐसे जगह में लगाओ। इधर लग सकते हैं। आइए फावड़ा ले आइए। इसी लाइन में लगा। क्यों नहीं होने का स्लो रहेगा? अरे देर लगेगी। और इसको क्या करना होता है ना, पौधे को ये नीचे से फाड़ना होता है। ये जो प्लास्टिक होता है ना, यो का लाया था, जड़ें नीचे चली जाती है, और बाहर का हम इसलिए रहने देते हैं ताकि जड़ें जो है नीचे की ओर जाती है। उपड़े मत ना हो। तुमकी दे देना तो नहीं दिया। और वैसे इसमें नियम होता है, ये सबसे ऊपर की मिट्टी है ना, बाहर मत बाबू, वो वापस जाएगी वहीं। सबसे ऊपर की सबसे नीचे जाती है, और जो नीचे की वो सबसे ऊपर जाती है। ऐसे ना जो हमने सबसे पहले निकाली
वो सबसे नीचे डाल देते हैं हम, है ना। और जो लगा अब क्या होता है, अब इसको ना पैर से दबाना होता है चारों तरफ, इसको ना फिर पैर से दबाना होता है चारों कोई कोई नहीं खेती करते हैं हाँ इसी NFS, National Forest Student, is a program of plantation and conservation of all the Indian students. Under this program, every student will plant 5 saplings or young tree and take care of the planted plants for regular 5 years. NFS program was initiated by a BSc first year student in 1999 who belongs to Uttarakhand Himalayan region. NFS program started being publicized and broadcasted worldwide from the year 2009. This program of plantation is becoming famous all over the world. NFS, the plantation program, is being included in the curriculum in various countries. I, Dr. Vandana Chauhan, co-founder NFS program, invoke all of you to come. Let's all the students of all over the world plant young trees or saplings from the month of July-August 2023 and do efforts for its conservation. This year, NFS program is being started with the students of Swami Vivekanand College of Education situated near the holy place of Haridwar, Uttarakhand. NFS program is a step for controlling and minimizing the various natural calamities, climate change and global warming. NFS program work with the motto of Vasudev Kutumbakam. जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत की पावन धरती से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना को विश्व भर के लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसको वर्तमान समय में पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पढ़ा जा रहा है। उसी पावन भूमि भारत से हम विश्व भर के विद्यार्थियों को वासुदेव कुटुंबकम की भावना से वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्यक्रम में जुड़ने का आह्वान करते हैं। जय भारत, जय वासुदेव कुटुंबकम।
वाली मिट्टी जो है ऊपर वाली बहुत ज्यादा दब जाएगा। थोड़ी मिट्टी डाल थोड़ी नीचे डाल अब इसको इधर लगा दो। इधर भी देख लो एक बार। अब डालिए और डालिए और डालिए इसको ना पैर से दबाइए। वो लगा तो तब पानी डलवाओ।